नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। यूपी उत्तराखंड में कोरोना को काबू करने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है ताकि लोग आपस में ना मिल सकें, सामाजिक दूरी बनी रहे और वायरस को फैलने का मौका ना मिले। फिलहाल सरकार को यही समझ आया तो उसने किया, लेकिन कुछ गड़बड़ होती है तो लोग सरकार की तो खूब कमियां निकाल लेते हैं, लेकिन खुद की लापरवाहियों पर कोई बात नहीं करते। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये यूपी के बदायूं से आई है। तस्वीरें बदायूं के सबसे मोजिज और अजीज काजी के जनाजे की है। जनाजा जिसमें हजारों लोगों की भीड़ शामिल हुई। तस्वीरें 9 मई की हैं। 9 मई यानी वही दिन जब यूपी में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया, लेकिन इस जनाजे में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। हजारों लोगों की इस भीड़ को देखकर आप खुद ही सोचिए कि गलती किसकी है, सरकार की या ऐसे लापरवाह लोगों की। वायरस के लिए यह भीड़ किसी मौके से कम नहीं है। अभी तो दूसरी लहर चल रही है, ऐसे ही रहा तो तीसरी, चौथी, पांचवी सारी लहरें यहीं चलने लगेंगी और तब ऐसी भीड़ करने के लिए लोग नहीं बचेंगे। ये तो सिर्फ एक ही तस्वीर है। जब से कोरोना फैलना शुरू हुआ है तब से लेकर ऐसी ही लापरवाहियां जारी हैं और यही वजह है कि कोरोना भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों से अब गांव-गांव में घुसने लगा है। यूं कहें कि घुस चुका है, मामला और भी गंभीर हो चुका है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर शहरी कोरोना और ग्रामीण कोरोना में क्या अंतर है? क्यों कहा जा रहा है कि अगर गांव में कोरोना का साया पड़ गया तो हालात संभले नहीं संभलेंगे, जिस खतरे को सरकार भी भांप रही है। प्रयागराज में ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। वहीं प्रशासन भी मुस्तैदी दिखाते हुए कोरोना की जांच और जागरूकता को लेकर अभियान चला रहा है। प्रयागराज की फूलपुर तहसील के बीरापुर गांव में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। वहां का जायजा लिया संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। शहरों के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में जिस तरह से कोरोना का प्रसार हुआ है, उसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है कि गांव-गांव सर्वे किया जाएगा, जांच की जाएगी कि लोगों में अगर कोई कोरोना का लक्षण है तो उनको जो उपचार है उसकी व्यवस्था की जाएगी। हम इस वक्त फूलपुर तहसील के बीरापुर गांव में हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है गांव के अंदर और लोगों से बातचीत करके उनको एक तरह से समझाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि उनके अंदर कोई लक्षण है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो इन लोगों की जांच, कोरोना की जांच के लिए इनको पीएचसी पे, जो बीरापुर पीएचसी है वहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक टीम है पीएचसी की, जहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे बात की जा रही है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि गांव में फैला हुआ है और वास्तव में गांव में संक्रमण इस वक्त काफ़ी तेज़ी से फैला है, लेकिन लोग छुपा ले जाते हैं। गांव के लोग उपचार के लिए, इलाज के लिए नहीं पहुंचते हैं और ऐसे में सरकार का ये प्रयास है कि स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमें, हज़ारों की संख्या में टीमें हैं जो तमाम गाँवों में घूम घूम करके लोगों को न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं बल्कि ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना का प्रसार तो नहीं है। लगातार जिस तरह से अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी कड़ी में प्रयागराज में भी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वीरापुर गांव है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर ज्योत्सना परिहार हैं जो डॉक्टर हैं पीएचसी पर, वीरापुर पीएचसी पर, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं किस तरह से ये पूरा कैंपेन चल रहा है, यहाँ पर गाँव में लोगों के बीच आई हैं? हम लोग गांव में सर्वे कर रहे हैं आशाओं के साथ, प्लस यहाँ एनएम भी साथ में आई हैं। घर घर सर्वे कर रहे हैं कि हाँ कोरोना की मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, या ये लोग अवेयर हैं कि नहीं हैं, इनको मास्क, सैनिटाइजर या प्लस दवाएं मिल रही कि नहीं मिल रही हैं। अगर इनके आस पड़ोस में अगल बगल कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उससे डिस्टेंस कैसे बना के रखती हैं, या फिर जो ये लोग बाहर सब्जियाँ ले आती हैं या फिर इसको वॉश करती हैं या नहीं करती हैं, हैंड वॉश कितनी बार करती हैं, हम लोग सर्वे करके उनको समझाना चाहते हैं। मान लीजिए मैम कि किसी गाँव में लक्षण कुछ दिखता है, किसी में कुछ लोगों में संक्रमित पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसी स्थिति में आशा है उनका सर्वे करके उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वो प्रभारी को देते हैं। प्रभारी इनको चिन्हित करके इनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। कोरोना को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यूपी में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब छोटे कस्बों और देहातों में बहुत तेजी से कोरोना महामारी के फैलने की दिल दहलाने वाली खबरें मिल रही हैं। लोग काफी दहशत में हैं। सरकार को इसकी रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की सख्त जरूरत है।
और हमारे साथ इस चर्चा में कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुशील सिन्हा सीनियर डॉक्टर हैं, अविनाश सिंह हमारे सहयोगी हैं जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं अभिषेक शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित करने वाले हैं कि जो नए मरीजों की संख्या है वो कम हो रही है, लेकिन साथ ही साथ चिंता की बात यह है कि गाँव तक कोरोना की पैठ हो गई है और ऐसे में हालात काफी खराब हो सकते हैं। सरकार की क्या तैयारी नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पर यही चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि शहरों में एक तरफ जो संक्रमण का रेट है वो तेज़ी के साथ नीचे जा रहा है, लेकिन गांवों में संक्रमण के जो नए मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और यही प्रमुख चिंता है। क्योंकि देखा जाए चंदन, तो शहरों में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं लेकिन गाँवों में इनका आज भी काफ़ी अभाव है। तो ऐसे में अगर गाँवों की स्थिति खराब होती है तो वहाँ पर लोगों को इलाज कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालाँकि देखिए, अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोविड से रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है तो फौरन तत्काल वहां के लोगों को मदद पहुंचाई जाए। और इसी वजह से 5 मई से देखिए पूरे प्रदेश में एक अभियान शुरू किया गया है चंदन। इस अभियान के तहत जो तकरीबन 93,000 राजस्व ग्राम हैं, उन गाँव में इस अभियान के तहत लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है, बड़े स्तर पर टेस्टिंग हो रही है। और चूंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से भी ये चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही में अगर कोई पॉजिटिव आता है, होम आइसोलेशन में है, तो ये सुविधा दी जा रही है कि उस मरीज को या उस व्यक्ति को घर में ही जो तमाम मेडिसिन हैं कोविड के, उनको वहां पर मुहैया कराई जाए। लेकिन देखिए, अगर गांवों में चूंकि अभी देखा जा रहा है चंदन की बहुत ज़्यादा मामले नहीं हैं, क्योंकि कुछ गाँव में मैं भी कल गया था तो वहाँ की स्थिति थोड़ी सी सामान्य दिखी। लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं और जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि अगर वहाँ पर केसेस की संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर एक समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जिले में जो जिला अस्पताल होता है वहाँ का सरकारी, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है। लेकिन आज भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो तमाम जिला हॉस्पिटल हैं उनमें वो तमाम सुविधाएं नहीं है जो कोरोना से जंग लड़ने में कारगर साबित हो सकती है। हालांकि वहां पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं, सीएचसी पीएचसी में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, अभिषेक भी हमारे साथ है। अभिषेक, मेरठ और आसपास के इलाकों में गांवों की क्या स्थिति है? क्या वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर तमाम एहतियात है वो बरते जा रहे हैं? क्योंकि हमें याद है कि आपने शहर की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले भेजी थी जिसमें लोग जो है कोविड कर्फ्यू का पालन कर रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, उसमें जो है काफी गंभीर स्थिति नजर आती है। लोग कोविड नियमों का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, देखिए, गांव देहातों की जो स्थिति है मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर मैं बात करूं तो बुखार की समस्या सबसे ज़्यादा है। और दिक्कत यह है कि सीएचसी 15 गांवों पर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या 17 गांवों पर, 18 गांवों पर एक सीएचसी है और उस पर दबाव है। एंटीजन किट की कमी है। लगातार जो हमारी सीएचसी प्रभारियों से बात हो रही है, एंटीजन किट से तत्काल पता चल जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि गांव के लोग अभी भी अपने इलाके के जो झोला छाप डॉक्टर हैं या ये कहें कि कुछ हल्की डिग्री के जो डॉक्टर हैं वहीं से दवाई ले लेते हैं और आधे तो टाइफाइड का इलाज समझ के कर रहे हैं उनकी। मेरी अचरौंडा गांव है परतापुर में, वहाँ से खबर ये आई थी कि उस अचरौंडा गांव में 7 मौत हो चुकी हैं पिछले 5 दिन के अंदर, लेकिन किसी ने भी कोरोना का टेस्ट नहीं कराया। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कोरोना का टेस्ट कराएंगे तो पता लगेगा ग्रामीण क्षेत्रों में हाँ कोरोना बढ़ा है या नहीं। बुखार है, खांसी जुकाम है और कोरोना के शुरुआती लक्षण हैं। कई लोगों के टेस्ट चले गए। अब सरकार को रैंडमली चेकिंग करनी होगी और घर घर शायद ये चेकिंग का अभियान चलाना पड़ेगा। बिल्कुल, घर घर चेकिंग का अभियान चलाना होगा। और कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें हम देख पाए हैं कि आज गाँव में जो है ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। समस्या ये आ रही है कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं और जो टेस्टिंग के लिए टीम पहुंचती है उन्हें बाकायदा लाउड स्पीकर लगा करके ऐलान करना पड़ता है। डॉक्टर सुशील सिन्हा, ऐसे तो हालात काफी खराब हो सकते हैं क्योंकि शहरों में फिर भी आपके पास अस्पताल पास होता है, आपके पास दवा की दुकानें होती हैं जहां कभी भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन गांव में तो ये समस्याएं काफी कई गुना बढ़ जाएंगी। जी, हेलो जी, आप बोलें। मुझे बोलना है।
गांव में ये गांव में ये समस्या इसलिए जो है ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि गांव में मेडिकल सर्विसेज की सेवाएं भी जो हैं बहुत ही संकुचित हैं। और अगर हम इस चीज़ को जो है देखें, पिछले बार से जो है हम कंपेयर करें 2020 में जिस समय जो है कोरोना जो है आया था, उस समय हम लोग सब लोग बहुत ही जो है सतर्क थे और तैयार थे। चाहे गवर्नमेंट की बात करें, चाहे जो है चिकित्सक की बात करें और चाहे जनता की बात करें, हम सब के बीच में जो है कोरोना का एक भय था और कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग सब लोग तैयार थे। लॉकडाउन भी हुआ था, साथ ही साथ जो है हम लोगों ने डिस्टेंस का जो प्रोटोकॉल है, इन्फेक्शन प्रोटोकॉल, उसको फॉलो किया था और साथ ही साथ जो है मास्क लगाना, हाथ धोना, इन सब चीज़ों को जो है हम लोगों ने पालन किया, जिसकी वजह से 2020 में हमने जो है कोरोना के ऊपर जो है एक तरीके से विजय पा ली थी। 2000 अभी इस साल जो प्रॉब्लम आई है वो इस वजह से और आई है क्योंकि हम सब लोग जो है लापरवाह हो गए जी। चाहे वो जनता हो, चाहे जो है वो चिकित्सक बंधु हो, चाहे जो है हर लेवल पे जो है हम लोगों ने लापरवाही बरती जी। हम लोगों ने डिस्टेंस फॉलो नहीं किया, हम लोगों ने जो है मास्क को भी जो है त्याग दिया और साथ ही साथ जो है जो प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए थे वो प्रोटोकॉल नहीं फॉलो और उसकी लापरवाही की कीमत चुकाई है हम लोगों ने। डॉक्टर सुशील सिन्हा, उसकी कीमत चुकाई है और जो तस्वीरें देखने को मिली हैं वो काफी गंभीर रही हैं। अविनाश, जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और बदायूं से जो काजी साहब के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़, वहां पैर रखने तक की जगह नहीं है। आखिर जनता चाहती क्या है? टीवी पर हम लगातार दिखाते रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। परिजन जो है अब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत तेजी से जो है मरीजों की तादाद बढ़ी। लोगों को कोई खौफ नहीं है, हजारों लोग एक जगह इकट्ठा नजर आ रहे हैं। अगर ये कोरोना के देखिए चंदन, ये जो बुरे हालात बने, यही वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही कि लोगों ने कोताही की और लोग लापरवाह हो गए। हालांकि देखिए शहरी इलाकों में ऐसी तस्वीर अब देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ ये सच है कि जो छोटे गांव, जो ग्रामीण इलाके हैं और जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर अभी भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग लापरवाह नज़र आते हैं। जो कह सकते हैं कि वहाँ पर आमतौर पर भीड़ भाड़ नज़र आती है, लेकिन शहरों में स्थिति अब सुधर चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो कुछ ऐसी ही तस्वीर शहरों की थी। अगर हम होली से पहले की बात करें चंदन, तो जो तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े शहर थे वहां पर चूंकि देखा जाए तो एक बड़ी आबादी जो है शिक्षित है, सब कोई जानता था कि इससे खतरा बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग मास्क लगाना बिल्कुल भूल गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए थे और जो कोविड के दूसरे नियम है उसको भूल गए थे। उसका खामियाजा लखनऊ जैसे जो बड़े शहर है यहाँ के लोगों को उठाना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि हाहाकार मचा, अफरा तफरी का माहौल रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही थी कि कहीं ना कहीं लोगों की अनदेखी और लोगों की लापरवाही की वजह से जो ये खतरा था इतना बड़ा बना। इसके बावजूद भी जो ग्रामीण इलाकों से तस्वीरें आ रही है बेहद कह सकते हैं कि चिंताजनक है। हालांकि देखिए सख्ती हो रही है, लेकिन इस बार अगर हम लॉकडाउन फर्स्ट की बात करें तो उसके मुकाबले इस बार जो सख्ती है ना के बराबर है। क्योंकि अभी चूंकि देखा जाए चंदन, तो पूरे प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से लोगों को समझाया जा रहा है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे लोग हैं, खासकर जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, वो काफी परेशान है, चूंकि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, खासकर जो रिक्शा चालक हो गए, ठेला रेहड़ी चलाने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी लोगों को समझने की जरूरत है कि ये गांव और शहर में फर्क नहीं करेगा ये वायरस, बल्कि इससे संक्रमित हर कोई हो रहा है। क्योंकि जो तस्वीरें अब लगातार फर्क यही करेगा कि शहरों में फिर भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, गांव में वो सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। फर्क यही होगा। अटैक तो वो जो है उसी तरह करेगा, लेकिन वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो काफी कमजोर होती हैं शहरों के मुकाबले। डॉक्टर पीके अग्रवाल, रिटायर्ड आईएएस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, अगर बात की जाए गांव की, जहां पर अब वायरस ने दस्तक दे दी है और काफी लापरवाही है वहां पर, किस तरह की जो है प्रशासन के सामने चुनौती होती है वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में? अभी सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं? देखिए, गांव में इसको कोरोना के से युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक है कि हम ग्राम लेवल पर वो कमेटियां बनाएं, जैसा कि मध्य प्रदेश ने किया है, जिसमें प्रधान रहे, आशा वर्कर रहें, आंगनबाड़ी वर्कर रहें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग रहें, वो मिलकर
विरोध करें और लोगों को समझाएं, जी। सैनिटाइजेशन करें, जो कि ग्राम पंचायत का काम है। ब्लॉक लेवल पे भी पंचायतों की कमेटियां हों और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एक ग्रुप हो, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, मॉनिटर करें। इस प्रकार का 3 स्तर जो पंचायत है उसमें हम बनाएं ग्रुप, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहें। और टेस्टिंग तो बाद में होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा, लेकिन उसके पहले हमें आशा जो वर्कर हैं उनको किट दे देना चाहिए, छोटे मोटे जो वो आए, और जो जहाँ पे पंचायत के बूथ हुए थे वहाँ पे हम कोविड बिस्तर लगाएं। ठीक है। और पंचायत के ऑफिस में, स्कूलों में, क्योंकि ग्राम में आइसोलेशन में रखने के लिए जरूरी है जो केस आते हैं। इसके अलावा जो गांव के लोग जो शहरों में जाते हैं उनको शहर वाले फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि अगर गांव में अगर आ गया एक कोविड, और जो हमारे आर्मी के जो सेंटर हैं और जो रिटायर्ड स्वास्थ्य कर्मी हैं, मैं तो कहता हूँ वो गांव में जाकर देखें, उनको एडवाइस करें, बल्कि आर्मी को भी कुछ गांव को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और गेहूं की खरीद उत्तर प्रदेश में 10 दिन के लिए बंद होना चाहिए, क्योंकि एक कर्फ्यू गांव में भी तक भी जाना चाहिए। गांव में खरीद चल रही है, क्योंकि अगर खरीद करना ही है तो जो खरीद सेंटर गांव में जाकर हो, क्योंकि गांव के लोग जब शहरों के संपर्क में आएंगे तो वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आवश्यक है, जो गेहूं की खरीद बड़ी रिकॉर्ड हुई है और ये गाँव के लोग बड़ी बड़ी दावतें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा आ गया है, इतना अच्छी फसल हुई है, और मान नहीं रहे किसी हालत में शादियां हों, लेकिन इतने बड़ी दावत जो उसका, और जो अगर ज्यादा हो तो जैसे चीन ने किया, लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। चीन में जो कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, उसका एक ही कारण है। अभिषेक, शादियां भी हो रही हैं, जनाजा भी निकल रहा है, और ऐसे में कोरोना वायरस के लिए ऐसा लगता है मानो खुला मैदान मिल गया हो। और जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं गाँव में, जैसा कि बता रहे हैं, उतनी मजबूत नहीं होती है, काफी प्रैक्टिकल चुनौतियां होती हैं, ऐसे में तो आगे आने वाले दिन जो है और भी चुनौती भरे हो सकते हैं। जो भी कोशिशें की जा रही हैं, सरकार को किस मुंह से आप बोलेंगे? खुद जब इतनी लापरवाही कर रहे हैं तो सरकार पर किस तरह से उंगली उठाएंगे आप? देखिए, लापरवाही तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सरकार को इंतज़ाम करने के सवाल हैं तो उसमें आप बख्शीश नहीं कर सकते। सरकार को ही इंतज़ाम करने पड़ेंगे। चंदन, आप देखिए गांव में जो स्थिति है, सारे गांव में अगर टेस्टिंग नहीं होगी, गांव का लोड अगर शहरों पे आ गया फिर क्या होगा? अभी सारे अस्पताल आपके फुल हैं, जितनी CSC और PSC है वहाँ भर्ती करने की सुविधा आपके पास नहीं है। कोविड वार्ड नहीं है जिला अस्पतालों में। जिला अस्पताल किसी भी जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो अभी तक कोविड वार्ड में तब्दील क्यों नहीं है सर? सवाल सीधे से कई सारे हैं। ऐसे में अब जो जनसंपर्क, जो हमारे पहले गेस्ट थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी चंदन, अगर आपने मार्क की हो, कि जब पहला कोविड आया था तब हमने प्रचार पर बहुत ध्यान दिया था। लोगों में दहशत क्यों बैठी थी, डर क्यों बैठा था, हर जगह कोविड की चर्चा थी। लेकिन इस बार हमने उस प्रचार से पीछा छुड़ा लिया, हमने उसका प्रचार ही नहीं किया, ना ही हमने बताया। और यही वजह है जो पंचायत चुनाव हुआ है उसने ये स्थिति पैदा की है। गाँव का हाल बुरा है, बुखार बहुत तेज है, जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो थामे में हैं। अगर ये सारी भीड़ शहरों में आई तो आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खौफनाक स्थिति हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। अविनाश, अगर बात की जाए आज की कई जो हमने रिपोर्ट्स देखी जिसमें गांव में जाकर के बाकायदा टेस्टिंग की जा रही है और बड़े अधिकारी जो हैं वहां लाउडस्पीकर से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये जो है बड़े सेंटर्स पर ही हो पा रहा है? क्योंकि यूपी जैसे बड़े शहर, बड़े राज्य में जहां पर 23 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, वहां इसे पूरे प्रदेश में लागू कर पाना बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, कतई आसान नहीं होगा। और लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। देखिए चंदन, अभी जो सरकार ने लक्ष्य तय किया है उसमें सरकार की प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांवों में लोगों की टेस्टिंग की जाए, जिसके तहत अभी 93,000 ऐसे गांव हैं जहां पर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 दिन पहले मैं भी गया था लखनऊ ग्रामीण के गांव में, तो वहां पर चूंकि जो CSC की टीम थी, जो आशा बहुएं थी, वो लगातार लगी हुई थी टेस्टिंग के काम में। लेकिन हाँ देखिए, एक बात ये सच है कि यूपी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और देखा जाए तो जो टीमों की संख्या है वो सीमित है। हालांकि इस काम में निगरानी समितियों को भी लगाया गया है, क्योंकि देखिए चूंकि जो CSC और जो PSC की टीमें हैं और जो टेस्टिंग के काम में जिनको लगाया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट
ट्रेसिंग के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर आ रही है। हालांकि सरकार की ये कोशिश है कि आने वाले समय में जो टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ाई जाए। लेकिन हाँ, ये भी सच है चंदन की जितनी संख्या में, जितनी मात्रा में टेस्टिंग की इस वक्त गाँव में ज़रूरत है उतनी टेस्टिंग हो नहीं पा रही है। क्योंकि देखिए, एक बात ये भी सच है कि स्वास्थ्य विभाग के पास, चाहे हम शहरों की बात करें फिर गाँव की बात करें, उतनी बड़ी टीम मौजूद नहीं है जो एक साथ सभी गाँव में जाकर इस टेस्टिंग को कर सके, या फिर जो तमाम लोग वहाँ पर कोरोना की चपेट में हैं उनको सारी सुविधाएं दे सके। क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास उतनी बड़ी टीम अभी मौजूद नहीं है। हालांकि देखिए, इसमें तमाम, चाहे पंचायत स्तर की बात करें, जिला स्तर की बात करें, तो उन टीमों को लगाया जा रहा है। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं सरकार के सामने। क्योंकि देखा जाए तो चूंकि अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें चंदन, तो शहरों में ये जो संक्रमण था काफी हद तक देखा गया था। लेकिन चूंकि एक जो बड़ा वर्ग है वो गांव में रहता है और एक बड़ी आबादी गांव में रहती है, तो वैसे में सरकार सभी लोगों जो भी जिनमें लक्षण पाए जा रहे हैं उन सबका टेस्टिंग कराए, एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ जो होम आइसोलेशन में गांव में मरीज रह रहे हैं उनके डॉक्टर सुशील सिन्हा वहां गांव में मुहैया। डॉक्टर सिन्हा, जो लोग हैं जो कि होम आइसोलेशन में रहते हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आखिरकार किन सिम्टम्स को आने पर कोविड की शंका करें। क्योंकि लोग जो है सर्दी खांसी को सिम्टम नहीं मानते, उन्हें लगता है कि ये सामान्य फ्लू हो सकता है। लोगों को अवेयर करने के लिए हमारे दर्शकों को यह बताएं कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि कोविड हो सकते हैं। जी, सबसे पहले तो जो है बुखार आ सकता है, आपका जो है टेस्ट बदल सकता है, आपको सूंघने में प्रॉब्लम हो सकती है, और नेजल कंजेशन हो सकता है, और साथ ही साथ खांसी हो सकती है। अगर ये सारे सिम्टम्स रह रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको जो है हो सकता है कोरोना हो गया है। सबसे पहले आप अपना टेस्ट कराइए। एंटीजन टेस्ट जो है बहुत ही सिंपल है, और वो पास के जो है आपके पीएचसी या जो है सीएचसी में जो है संभव है, या जितने भी सेंटर्स खुले हैं उन जगहों में जो है हो सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो आप कराइए, और अगर उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो आप होम आइसोलेशन में जो है जाइए, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से जो है कुछ दवाएं जो हैं आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी, उन दवाओं को जो है आप सेवन करें तो आप जो है बड़ी बीमारी से जो है बच सकते हैं। अगर टाइमली अगर आपने जो है इंटरवेंशन किया, टाइमली आपने दवाओं का जो है सेवन किया और परहेज किया, आइसोलेशन किया, तो आपको जो है कोविड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने लापरवाही जो है बरती, तो फिर जो है उस कंडीशन में आप खामियाजा भुगतेंगे, और आपको जो है ये बीमारी बहुत ही वृहद रूप में जो है बढ़ जाएगी, जिसमें जो है लंग की फाइब्रोसिस भी हो जा रही है, और सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें जो है पेशेंट को जो है आगे चल के डेथ भी हो रही है। इस बार और पिछले बार में यही फर्क है कि मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है बहुत बढ़ गया है, और पिछले बार मोर्टेलिटी रेट कम था, बहुत से लोग जो है इन्फेक्ट हुए, नंबर ऑफ केसेस जो है काफ़ी थे, लेकिन मोर्टेलिटी रेट हमारा आपने बहस की शुरुआत में जो बताई थी बात कि हम सतर्क थे, हम थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन इस बार बेखौफ हैं, और यहाँ डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे बीमारी है, और बीमारी के आगे मौत हो रही है गंभीर मरीजों की। डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, अगर बात की जाए गांव की, तो ये भी सुनने में आता है कि गांव में जो है पैरासिटामोल दवा जो है वो भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो दवाएं सरकार की तरफ से प्रेस्क्राइब की गई हैं वो उपलब्ध कराना बहुत जरूरी होगा, वो बाजार से खरीद पाना सबके लिए संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कम से कम पैरासीटामोल तो उपलब्ध कराइए, जो बेसिक है, ऑक्सीमीटर, मतलब इसके अलावा गांव वालों को ये तो कम से कम दीजिए, और इसके अलावा गांव में वो सुविधाएं सैनिटाइजेशन करवाइए, क्योंकि नाली नापदानों को तो परिष्कार करते गए, लेकिन ये छिड़काव जब तक गांव में नहीं होगा तब तक परिस्थिति ठीक नहीं आएगी। इसके अलावा गांव में जो हमारा, ये नहीं हमें डरना चाहिए, गांव में एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे प्रदेश में और देश में। गांव लेवल तक आशा बहनें हैं, प्रधान हैं, सचिव है, और वहाँ पे तो ऐसी बात नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। जीत के जश्न में नजर आते हैं डॉक्टर साहब, प्रधान जो है जीत का जश्न मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। नहीं, वही तो गलत है। हाँ,
नहीं, उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए। हमने 11वीं सूची में, संविधान की 11वीं सूची में आइटम 23 में है कि इनका कर्तव्य है कि सैनिटेशन हॉस्पिटल को देखना, ये संवैधानिक कर्तव्य इन्हें पूरा करना चाहिए। और जश्न मना के सबसे पहला काम इन्हें यही करना चाहिए, जैसा कि कई मुख्यमंत्रियों ने किया है। शपथ लेते ही कोविड के पहले ऑर्डर पास किया है। अगर गाँव में इन्होंने भोज का आयोजन किया, जुलूस निकाले, तब तो कुछ हो नहीं सकता। उनके विरोध में कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, ये सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी है कि अपना बचाव खुद करें। सरकार आपके लिए आएगी, प्रशासन आपके लिए आएगा, लेकिन इस तरह की लापरवाही जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसका मकसद किसी के ऊपर पॉइंट आउट करना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना की जाए। और ऐसे में अगर लापरवाही ना करें और सरकार का सहयोग करें तो हम निश्चित तौर पर कोविड से लड़ाई जरूर जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।